सभी भाइयों को जय मसीह की। देखिए सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मसीह हरकेज़ पर। आज हम देखिए मेरे प्रिय भाइयों, आज हम मलाकी की बुक के बारे में जानेंगे। जो देखिए हिंदी बाइबल आप ओपन कीजिए, उसमें क्या है, आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए। आज हम मलाकी की बुक के बारे में जानेंगे जो कि नए नियम में है। जब हम नए नियम में जाएंगे ना, तो पहले ही नंबर पर आपको लास्ट के नंबर पर नीचे नीचे क्या होगा, मलाकी की पुस्तक दिखेगी। नीचे नीचे मेरे दोस्तों जकरिया की बुक के नीचे ही मलाकी की बुक आपको दिखाई देगी। इसमें 4 अध्याय हैं। आज हम इस वीडियो में चारों अध्यायों को जानने वाले हैं। देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, संपूर्ण वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि वीडियो आपके काम की होने वाली है। देखिए मेरे दोस्तों, संपूर्ण बातों हम जानेंगे। परमेश्वर के दास मलाकी हमारे जीवन क्या कहना चाहता है, और हमारे परमेश्वर के माध्यम से देखिए संपूर्ण बाइबल प्रभु यीशु की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। देखिए संपूर्ण वचन प्रभु यीशु के हैं, क्योंकि पिता और पुत्र एक हैं दोनों। देखिए आप हिंदी बाइबल ओपन कीजिए, हिंदी बाइबल में मलाकी बुक निकालिए और देखिए क्या होगा। मलाकी परमेश्वर का दास मलाकी के माध्यम से परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, हम इस बुक में जानेंगे। देखिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर लिखा है मलाकी। देखिए मेरे प्रियो मलाकी, देखिए मलाकी के पहले हम विषयों को जान लेंगे कि मलाकी का विषय कैसा है, किस बारे में इस बुक में लिखा गया है। देखिए लेखक मला एक से एक इस पुस्तक के लेखक भविष्यवक्ता मलाकी के रूप में पहचाना करता है। इस पुस्तक का लेखक क्या है, भविष्यवक्ता मलाकी के रूप में पहचाना जाता है। वो कि मेरे प्रियो इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है संदेश वाहक, जिसके से मलाकी की भविष्यवाणी की भूमिका प्रकट होती है। परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर का संदेश सुनाना। इसके दो अभिप्राय हैं। एक तो यह कि मलाकी हम तक पुस्तक पहुंचाने वाला संदेश वाहक है, और दूसरा और उसका संदेश यह है कि परमेश्वर भविष्य में एक और संदेश वाहक भेजेगा। महान भविष्यवक्ता एलिया प्रभु के दिन से पूर्व आएगा। क्या होगा, महान भविष्यवक्ता एलिया प्रभु के दिन से पूर्व आएगा। लेखन तिथि एवं स्थान। देखिए लेखन तिथि एवं स्थान लगभग 430 ईस्वी पूर्व। यह पुस्तक बाबेल की बंधुआई से लौटने के बाद लिखी गई थी। क्या हुआ था, ये पुस्तक बाबेल की बंधुआई से पूर्व लिखी गई थी। देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्रापक क्या है, यरूशलेम वासियों को पत्र और सर्वत्र परमेश्वर के लोगों को एक पत्र। उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों, इस बुक का उद्देश्य को जान लीजिए कि उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देखेंगे हम, लोगों को यह स्मरण कराना कि परमेश्वर अपने लोगों की सहायता के हेतु यथासंभव सब कुछ करेगा, और जब वह न्याय करने आएगा तब उनसे लेगा और उनसे आग्रह करना कि बादशाह की आशीषें प्राप्त करने के लिए बुराई से मन फिराएं। परमेश्वर ने मलाकी के द्वारा उन्हें चेतावनी दी है कि वे परमेश्वर की ओर उन्मुख हो जाएं। पुराने नियम की इस अंतिम पुस्तक के अंत में परमेश्वर के न्याय की घोषणा की गई है, और आने वाले मसीह के द्वारा पुनः स्थापना की प्रतिज्ञा इस्राएलियों के कानों में गूंज रही है। क्या हो रहा है, गूंज रही है मेरे दोस्तों प्रियो। अब देखिए हम मूल विषय को जानेंगे। इसमें मूल विषय क्या क्या होने वाले हैं। औपचारिकता को धिक्कार दिया। औपचारिकता को धिक्कार दिया। पुरोहितों से परमेश्वर के सम्मान का आग्रह। यहूदा को निष्ठा का उपदेश। यहूदा को परमेश्वर के निकट आने का उपदेश। हाँ, हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन में। देखिए अब हम मलाकी के अध्याय पहले को शुरू करने जा रहे हैं। देखिए मलाकी के बुक के पहले अध्याय को हम शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, मलाकी। देखिए मेरे प्रियो, आप इस बुक में हम क्या समझेंगे, मलाकी के द्वारा इसराइल के लिए कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। अब देखिए मलाकी के द्वारा इसराइल के लिए कहा हुआ यहोवा का भारी वचन। देखिए परमेश्वर उस समय बातें करता था, परंतु परमेश्वर ऐसे नहीं कि हर किसी से बातें करता। परमेश्वर एक अपने दास से बातें करता था जो धर्मी होता था, पवित्र होता था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला होता था। उस समय देखिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला मलाकी था। मलाकी के माध्यम से परमेश्वर मलाकी से बातें करता था, और मलाकी मनुष्यों से बातें करता था। जब परमेश्वर मलाकी से सब बातें कह देता
कह देता, तब मनुष्य मलाह की क्या जनता के पास उन बातों को पहुंचाता था। ऐसी सारी बाइबल लिखी गई है। परमेश्वर दासों से बातें करता है, यहाँ की दासों ने अपनी ओर से लिखी है। सारी बातें परमेश्वर की लिखी हुई हैं, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई बाइबल है मेरे दोस्तों, याद रखें। देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इसराइल के परमेश्वर का अति प्रिय, इसराइल परमेश्वर का अति प्रिय, इसराइल राज्य ना, इसराइल एक नगर है जो क्या है, परमेश्वर का अति प्रिय है। आगे हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, देखिए यहोवा, देखिए परमेश्वर क्या कहता है, यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने हमें कैसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके पैतृक भूमि को जंगल की गीदड़ कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही है। परमेश्वर याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर कहने वाला। देखिए दिया, एदम कहता है हमारे देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बनाएंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यदि वे बनाए भी परंतु मैं ढा दूंगा। क्या वो बनाऊ देंगे तो क्या होगा, परमेश्वर उन्हें ढा देगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा और वे ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इस्राएल की सीमा से आगे भी बढ़ता जाए। देखिए प्रदूषित भेंट, देखिए यहाँ पर हम अगले अध्याय में यहाँ पर देखते हैं प्रदूषित भेंट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए प्रिय दोस्तों, प्रदूषित भेंट क्या है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध कर ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशुओं को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं है, और जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए आगे हम देखते हैं 9वें वचन में मेरे प्रियो, अब मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वह हम लोगों पर अनुग्रह करे। यह तुम्हारे हाथ से हुआ है, तब क्या तुम समझते हो कि परमेश्वर तुम में से किसी का पक्ष करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूँ और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूँगा, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। क्या परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम लोग मेरा नाम को अनादर ही लेते हो, मुझसे ही आदर करते हो, मेरे नाम को या मेरी विधियों पर नहीं चलते, परंतु अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। आज भी देखिए, आज के समय में हम देखते हैं कि अन्य जाति लोगों प्रभु यीशु को अधिक मानती है। आप कमेंट में बताएं कि आप किस जाति से हैं। देखिए हम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम लोग उसको यह कहकर पवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से मिलती है वह भी तुच्छ है। देखिए कितनी बड़ी बात लोगों से परमेश्वर कह रहा है। फिर तुम यह भी कहते हो यह कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले।
लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो, क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह श्रापित है। मैं तुम तो महाराजा हूँ और मेरा नाम अन्य जातियों में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहना चाहता है कि मुझे आप अच्छी वस्तुओं को ही अर्पित करें। ऐसा ना हो कि झूठा मूठा या कुछ ही गलत चीज़ों को अर्पित करें। यार जो कुछ मन्नत माने आप पूरी करें, और मन्नत में ऐसी चीज़ों ना करें। यदि आपने मन्नत मांगी है क्या करने की, यदि किसी मनुष्य ने मन्नत मांगी किसी भी काम की हो, उसने देखिए मन्नत मानी हो बाइबल की, तो आप क्या करें, क्या पता आप सस्ती वाली बाइबल परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर मतलब आपने मन्नत मानी कि यदि मेरा ये काम हो जाएगा मैं आपको परमेश्वर को 100 बाइबल भेंट करूंगा, 100 बाइबल बनवाऊंगा परमेश्वर के लिए। परंतु आप क्या करें, जहाँ पर बाइबल की ओरिजिनल अच्छी बाइबल बनती है उसकी जगह आप बेकार सी बाइबल बनवा दें, मतलब सस्ती वाली बनवा लें। तो परमेश्वर यही कहना चाहता है कि ऐसा ना हो कि आप लोग मन्नत तो पूरी करते हो, आप लोग बलि तो चढ़ाते हो, परंतु अंधी बुरी गलत चीज़ें गलत तरीके से मेरे लिए अर्पण करती हो। देखिए हम दूसरे वचन को देखते हैं प्रियो, आप समझ गए होंगे। मलाकी दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं, दूसरे अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर को हमें सबसे सुंदर वस्तु चढ़ानी चाहिए। कुछ लोग क्या है दशमांश भी देते हैं परमेश्वर को, फटे कटे लोटों को दान कर देते हैं परमेश्वर में। जब परमेश्वर में गुप्त दान देते हैं, दशमांश देते हैं, तो क्या करते हैं लोग फटे फटे नकली लोटों को भी क्या दान कर देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। और जबकि उन लोटों को दुकानदार नहीं लेते हैं, क्या होता है कुछ लोग परमेश्वर के भवन में ऐसे लोटों को दान करते हैं, ऐसे पैसों को दान करते हैं जिन लोटों को दुकानदार वापस कर देते हैं। दुकानदार नहीं लेते हैं, उन लोटों को परमेश्वर के भवन में देते हैं। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों की, क्या ऐसी भेंट को परमेश्वर ग्रहण करेगा? यही परमेश्वर बताना चाहता है। ये परमेश्वर चाहता है कि मेरे लिए भी अच्छी वस्तु चाहिए। मुझे ऐसा मत समझिए कि मैं देख रहा नहीं हूँ या सुन नहीं रहा हूँ, या परमेश्वर को अपने को भययोग जानिए, और परमेश्वर को ये जानिए कि परमेश्वर हमारे सम्मुख है, और परमेश्वर के लिए अच्छी भेंट चाहिए। आगे देखते हैं हम मेरे दोस्तों, भ्रष्ट याजक। यहाँ पर दूसरे अध्याय में क्या बताया मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने भ्रष्ट याजक मतलब बुरे याजक, जो परमेश्वर का दास जन होता है ना, याजक होता है, वो क्या करते हैं, याजक जो मंदिरों में रहने वाला, परमेश्वर के मंदिर में रहता है ना, जैसे मंदिरों में रहने वाले को याजक कह के पुकारते हैं, जो सभी काम मंदिर के देखभाल करता है। देखिए याजक, भ्रष्ट याजक। अब हे याजकों, यहाँ पर क्या लगा मेरे प्रियो, हम पढ़ते हैं दूसरे वचन में, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि मैं तुमको श्राप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, वरन तुमसे जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा श्राप उन पर पड़ चुका है। देखो मैं तुम्हारे कारण तुम्हारे वंश को झड़कूंगा, और तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे पर्वों के यज्ञ पशुओं का मल फैलाऊंगा, और उसके संग तुम भी क्या होगा, उसके संग तुम भी उठाकर फेंक दिए जाओगे। तब तुम जानोगे कि मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंधी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने इसे यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची शिक्षा कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात ना निकलती थी। क्या होता था, उसके मुंह से गलत बातें कभी नहीं निकलती थी। आगे हम क्या देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और उसके मुँह से कुटिल बात ना निकलती थी, वह शांति और सिधाई से मेरे संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। याजक को क्या चाहिए, जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं। देखिए याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था खोजें, क्योंकि वह
सेनाओं के यहोवा का दूत है, परंतु तुम लोग मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसलिए मैंने भी तुमको सब लोगों के सामने तुच्छ और नीचा कर दिया है, क्योंकि तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते, वरन व्यवस्था देने में मुँह देखा विचार करते हो। क्या करते हो? कुछ परमेश्वर के दास लोग होते हैं, याजक लोग होते हैं, क्या है, मुंह देखकर व्यवस्था देते हैं, मुंह देखकर वचन बोलते हैं, मुंह देखकर व्यवस्था देते हैं। जैसा मनुष्य आ जाता है उसके सामने वैसे ही वचन बोल देते हैं। ऐसा किसी भी याजक को, किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए कि मनुष्यों को देखकर उन जैसे विचार या उन जैसे वचन बोलवा जाएँ। या आपको जिस टॉपिक पर आपकी बातें हुई है उसी टॉपिक पर बोलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने कोई आपका बैरी बैठा है, उस पर ही वचनों को, उस सब कुछ वचन, आपका टॉपिक कुछ और चल रहा है, आप वचन किसी और पे बोल रहे हैं, परंतु सारे वचन उसी के ऊपर ले जाएं। ऐसा आप ना करें, क्योंकि परमेश्वर का दास में, परमेश्वर के भवन में जो मनुष्य आता है वो क्या खोज में रहता है कि परमेश्वर के दास के मुँह से परमेश्वर के वचन निकलें और वो उन्हें ग्रहण करे, कि ऐसा ना हो कि वो भी ठोकर खाए जो सुन रहा है। देखिए आगे हम दोबारा से पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, यहोवा, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और अपने लोग उसके मुंह से व्यवस्था खोजें। क्योंकि लोग क्या करना चाहते हैं, लोग उनके मुंह से जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं व्यवस्था खोजना चाहते हैं। जो परमेश्वर की बुक है ना, हिंदी बाइबल है, पवित्र शास्त्र, उसकी ज्ञान की बातें सीखना चाहते हैं, व्यवस्था को खोजना चाहते हैं। यदि दूत क्या है, लोगों को देखकर मुँह देखा व्यवहार करेगा, मुँह देखा प्रचार करेगा ना, तो ऐसे प्रचार को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा और लोग भी ठोकर खाएंगे। ऐसा सब किसी भी कलीसिया में नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, हम अब अगले अध्यायों पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लगा मेरे प्रिय दोस्तों, व्यभिचारिता का विश्वासघात। देखिए यहाँ पर क्या है, व्यभिचारिता का विश्वासघात। व्यभिचारिता का विश्वासघात देखते हैं, व्यभिचारिता का विश्वासघात क्या है। देखिए व्यभिचारिता का विश्वासघात क्या है, देखें दोस्तों, क्या हम सभी एक ही पिता नहीं हैं? अब क्या परमेश्वर दास क्या कह रहा है, क्या हम सभी एक ही पिता नहीं हैं? क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं है? क्या मेरे प्रियो, क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं है? जब परमेश्वर दास क्या कहेगा, परमेश्वर दास क्या कह रहा है, हम सभी का एक ही पिता नहीं है? क्या एक ही पिता ने हमने बनाए? या किसी भी जाति का मनुष्य है, यदि कोई कंगाल है, तो कोई गरीब है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, तो सबको बनाने वाला तो एक ही पिता है ना। यदि कोई गरीब है, कोई निर्धन है, बीमार है, तुच्छ है, कमज़ोर है, वो सब कुछ है ना, वो उसको भी बनाने वाला परमेश्वर है। हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको बनाने वाला कौन है? हमारा पिता परमेश्वर है। सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। यदि बुरे से बुरे मनुष्य से भी हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, उसके जीवन उसको भी हमें, उसके प्रति भी हमें गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसको भी बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। देखिए आगे हम क्या देखते हैं, परमेश्वर का वचन 10वें क्या लिखा है मलाकी के में, क्या हम सभी का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? क्या एक ही परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपनी पूर्वजों की वाचा को अपवित्र करते हैं? यहूदा ने विश्वासघात किया और इस्राएल में और यरूशलेम में घृणित काम किया गया है, क्योंकि यहूदा ने पराए देवताओं की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। ये मेरे दोस्तों, यदि आप परमेश्वर में, तो जितनी हो सके आप कोशिश करें विश्वासी लड़की से ही शादी हो। गैर विश्वासी लड़की से शादी होगा तो यहाँ पर यही बातें कही गई है, विश्वासघात किया है। मतलब दोस्तों, यहूदा ने क्या किया मेरे दोस्तों, दोबारा से प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि यहूदा ने पराए देवताओं की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया है। ऐसा ना हो कि हम अलग, देखिए धर्म तो मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु यदि हम विश्वासी लड़की से विवाह करेंगे जो यीशु मसीह को जानने वाली है, जो परमेश्वर को जानने वाली है, उस लड़की से हम विवाह करेंगे तो वो भी यीशु मसीह को प्रार्थना करने वाली है, यीशु को जानने वाली है, हम भी यीशु को जानने वाले हैं। यदि हम गैर विश्वासी लड़की से विवाह करेंगे, क्या पता वो किसी अन्य देवता की पूजा करती हो, क्या पता कि वो किसकी पूजा करती हो, क्या पता वो उसके आराध्य देव कौन है, तो उस कारण क्या होगा, परमेश्वर हमसे रुष्ट होगा, हमें से नाराज़ होगा। इसलिए जितनी कोशिश करो विश्वासी लड़की से विवाह की कोशिश करिए। देखिए अब हम देखिए परमेश्वर, हम 12वें अध्याय में देखते हैं, जो पुरुष ऐसा काम करे उसके तंबुओं में से याकूब का परमेश्वर उसके घर के रक्षक और सेनाओं के यहोवा की भेंट चढ़ाने वाले को यहूदा से काट डालेगा। क्या करेगा? देखिए यहाँ तो ऐसी बात लगी है, काट डालेगा। परमेश्वर क्या करेगा? नाश कर देगा उसे। इसका मतलब नहीं है
परमेश्वर है नहीं है कि परमेश्वर मनुष्य को मार दे, नहीं। परमेश्वर कहना ये चाहता है, परमेश्वर का दास क्या कहना चाहता है, जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध करता है ना, उसका नाम परमेश्वर अपनी बुक में से निकाल फेंकेगा। उसका जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध जाता है ना, उसका नाम परमेश्वर ने जो अपनी बुक में लिखा है, उस बुक के नाम को परमेश्वर स्वर्ग की बुक, जो स्वर्ग में उसका नाम लिखा हुआ है, उसको स्वर्ग का स्थान नहीं मिलेगा। उसका परमेश्वर अपनी धर्म की बुक में से नाम को कट कर देगा, काट देगा। वो कि मेरे प्रियो समझ गए हो तो आमीन लिखें कमेंट में। देखिए अब 13वें वचन में हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वाले और आहे भरने वालों के आंसू से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया। क्या हुआ? साक्षी हुआ। देखिए दोस्तों, मैंने शादी की बातें अपनी ओर से नहीं कही, जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, परमेश्वर वचन से देता हूँ। देखिए यहाँ पर संगिनी और साथ ही विवाह की बातें यहाँ पर आ चुकी हैं मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको दे सकते हैं 14वें वचन में, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था ना दोस्तों। देखिए आगे हम 15वें वचन में क्या देखते हैं, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। देखिए इस वचन को हम दोबारा से पढ़ते हैं जिससे कि हमारी भी समझ में आए, क्योंकि उसने आगे से पढ़ते हैं, जिससे तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्मा उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी के स्त्री से विश्वासघात ना करे। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ने आपके लिए जीवन संगिनी एक ही बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि वो परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। क्यों चाहता है? कि यदि आप विश्वासी लड़की से विवाह करें, या आप जब आपकी स्त्री भी विश्वासी है, परमेश्वर के नाम लेने वाली है, तो जब आपके पुत्र भी होंगे ना, जब आप पवित्र हैं तो आपके पुत्र भी पवित्र होंगे, और आपके पुत्र भी परमेश्वर का नाम शुरू से सीखेंगे, परमेश्वर का नाम को स्मरण करेंगे। क्योंकि परमेश्वर को यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, द्वारा से पढ़ें, क्योंकि इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? कि मेरे योग्य संतान उत्पन्न हो, परमेश्वर को ग्रहण करने वाली संतान आपके द्वारा उत्पन्न हो। जो स्त्री और पुरुष है ना, जो वो शादी करें, उसके परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न हो। उनसे क्या हो? परमेश्वर के योग्य संतान हो, परमेश्वर को ग्रहण करने वाली, परमेश्वर को मानने वाली, आराधना प्रार्थना करने वाली संतान उनके द्वारा उत्पन्न हो। देखिए आगे हम क्या देखते हैं, 16वें अध्याय में क्या देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। देखिए परमेश्वर स्त्री त्याग की आज्ञा नहीं देता है, तलाक की आज्ञा नहीं देता है। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए आत्मा के विषय क्या रहो? चौकस रहो और विश्वासघात कभी मत करिए। क्योंकि ये किस जगह लिखा है नीति नए नियम में, स्त्री और पुरुष एक तन है। जो पुरुष और स्त्री शादीशुदा होते हैं ना, वो एक तन होते हैं। परमेश्वर ने ये बात कही है। देखिए 17वें वचन में क्या देखते हैं, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को धका दिया है। यहोवा को क्या दिया है? धका दिया है, परेशान कर दिया है। तुमने अपनी बातों से यहोवा को, परमेश्वर को परेशान कर दिया, थका दिया। तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे थका दिया? किस बात में हम परमेश्वर को परेशान किया, थका दिया है? इससे कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और यह न्यायी परमेश्वर कहाँ है? और जो यह न्यायी परमेश्वर कहाँ है? देखिए मेरे प्रियो आगे हम देखते हैं। देखिए मेरे दो प्रियो, ये वचन बहुत ही कीमती और इम्पोर्टेंट है, आप इन वचनों को जरूर याद रखें। देखिए हम अब चलते हैं मलाकी 3 अध्याय। मलाकी 3 अध्याय में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बताना चाहता है, पर मैं अपने दास के माध्यम से देखिए आने वाला संदेश भाग। देखिए आने वाला संदेश भाग कौन है? यीशु मसीह है। आने वाला संदेश भाग तो जो ही है यीशु मसीह है। परंतु देखते हैं हम इसमें क्या बताया गया है।
हमारे जीवन में आने वाला यहोवा का परमेश्वर का दास परमेश्वर ने हमारे लिए संदेश पहुंचाया। पाप से कैसे बचें, पाप से संदेश बचाने के लिए, हमें सच्ची शिक्षा का ज्ञान कराने के लिए, हम जो समझ नहीं रहे थे उसका अर्थ कराने के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा यीशु मसीह को। देखिए आगे हम क्या देखते हैं, आने वाला संदेशवाहक। देखिए हम पहले वचन से तीसरे वचन को पढ़ते हैं। पहले वचन से, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ। देखिए ये यीशु मसीह के बारे में बातें हुई हैं। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। देखिए यह बातें किसके बीच में कही गई हैं, यूहन्ना के बारे में कही गई हैं। जो आने वाला संदेश भागा था ना, वो यूहन्ना था। यहाँ पर जो बातें कही हैं यीशु मसीह के लिए नहीं, यूहन्ना के लिए कही गई हैं, क्योंकि यूहन्ना को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने आगे भेजा था संदेश। क्योंकि यूहन्ना लोगों से प्रचार कह रहा था, जो मेरे बाद आएगा ना, उसकी मैं जूती के बंध को खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। यूहन्ना कह रहा था कि मेरे बाद आने वाला वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दिया करेगा। देखिए मेरे प्रियो, मन फिराओ, क्योंकि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। देखिए ये यूहन्ना, परमेश्वर के दास यूहन्ना के बारे में लिखी गई हैं बातें हैं। आप देख सकते हैं यूहन्ना के बारे में कहाँ पे लिखी गई हैं ये बातें। आप मत्ती अध्याय में पढ़ेंगे 11 से 3 से 10वीं के बीच में लिखी गई हैं। लूका में लिखी गई हैं 1 से 17 के बीच में। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए हम पहले वचन देखते हैं, मतलब परमेश्वर का, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और जिस परमेश्वर को हम ढूंढते हो वो अचानक यीशु मसीह आ जाएंगे। हाँ, बादशाह का दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का, हाँ क्या देखते मेरे प्रियो, वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से छाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम के भेंट यहोवा को ऐसी भाएंगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भांति थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा, और तोनों और व्यभिचारियों और झूठी शपथ खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं। ये देखिए मेरे प्रियो, मजदूर की मजदूरी कभी नहीं दबानी चाहिए, दबाते हैं। और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं। हमें जो गरीब हैं, निर्जन हैं, विधवाएँ, गरीब हैं, अनाथ हैं, मजदूर हैं, इन पर कभी भी उनको कभी भी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण है याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। देखिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने पुरखों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम अपने पुरखों से समय से ही मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें। और क्या मनुष्य क्या पूछता है, हम किस बात में परमेश्वर तेरी ओर फिरें। बताइए कितनी बड़ी बात है, बताइए ऐसे क्यों पूछें। हम क्या देखते हैं मेरे दोस्तों, प्रभु को ना लूटो। देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है, प्रभु को ना लूटो। बताइए इसको जानो ये कि हम प्रभु को किस प्रकार से लूट रहे हैं। देखिए हम पढ़ते हैं प्रभु को हम किस प्रकार से लूट रहे हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अरे मनुष्य की क्या औकात है कि परमेश्वर को वो धोखा दे दे, क्योंकि धोखे का भी धोखा परमेश्वर को कैसे हम मनुष्य दे सकता है, क्योंकि धोखेयों को सब कुछ जानने वाला तो परमेश्वर है। परमेश्वर तो आज से कल की पता है, हमें उसे धोखा मनुष्य कैसे दे सकता है। मनुष्य ही धोखा खाने वाला होता है और धोखा देने वाला होता है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं खा सकता, ना उसे धोखा हम दे सकते हैं। और परमेश्वर कभी मनुष्यों को भी धोखा नहीं देता है। देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की
भेंटों में। देखिए हम परमेश्वर को धोखा किस जगह में देते हैं, प्रभु को किस तरह हम लूटते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? किस में देते हैं दोस्तों? दसवां जो उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। दसवां जो उठाने की भेंटों में क्या है? मनुष्य पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरना सारी जाति ऐसा करती है। सारे दसवां भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखिए परमेश्वर क्या कहता है, आप दसवां दें तो सारा दसवां परमेश्वर के भंडार में ले जाओ। परमेश्वर के भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का भवन कैसा होना चाहिए मेरे प्रियो? उसमें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रेम होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। किसी भी मनुष्य को ज़रूरत पड़ रही है तो उसकी ज़रूरत भवन में परमेश्वर में पूरी होनी चाहिए। यदि किसी को पैसे की आवश्यकता है तो एक दूसरे मिलकर उसकी पैसे की आवश्यकता में ज़रूरत उसकी सहायता करें। और परमेश्वर में देखिए जब भी हम जाएँ तो कुछ न कुछ परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में जो कुछ हमारे परमेश्वर ने, जैसे कि हमारी फसल में, हमारे खेत में जो फसल में होती है उस फसल का हमें दसवांश परमेश्वर को दें। जो कुछ हम कमाते हैं उसका हमें परमेश्वर को दसवांश देना चाहिए। देखिए आगे हम क्या देखते हैं। देखिए हम यदि परमेश्वर को दसवांश देंगे तो परमेश्वर हमें देखिए 100 गुना उसका वापस करेगा, क्योंकि परमेश्वर को परख के देखिए, क्योंकि सब कुछ देने वाला तो परमेश्वर ही है। परंतु परमेश्वर हमारे मन को जानना चाहता है कि हम परमेश्वर को देना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, परमेश्वर जानना चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए अपने हाथ बढ़ाते हैं कि नहीं। देखिए परमेश्वर को तो सब कुछ परमेश्वर का है। आकाश पृथ्वी परमेश्वर ने बनाए, धन संपत्ति सब कुछ परमेश्वर ने, अन्न पहुँचाने वाला परमेश्वर है, सूर्य उदय करने वाला परमेश्वर, वर्षा करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने सबको ना करे तो अन्न और धन पैसा कहाँ से आएगा? जब मनुष्य के पास भोजन ही नहीं होगा तो अन्य काम कैसे करेगा? भूखा ही मर जाएगा मनुष्य। तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर ही है। पेड़ पौधे उगाने वाला, फल सब्जी देने वाला सब कुछ परमेश्वर है। परंतु परमेश्वर फिर भी मनुष्य को देखना चाहता है कि मनुष्य को मैंने इतना दिया कि इसे दे के मनुष्य मुझे हाथ बढ़ाएगा मेरी तरफ। क्या मैं उसे 10,000 रुपये दे रहा हूँ, क्या मुझे वो 1,000 रुपये देने के लिए हाथ बढ़ाएगा कि नहीं? क्या उसे मैं अन्न उपजा रहा हूँ उसकी ज़मीन में, क्या वो मेरे भवन में कुछ अन्न लाएगा कि नहीं? इसलिए परमेश्वर ने ये वचन कहे हैं। परंतु लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहा है मुझे वो लूट रहे हैं। आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूँगा कि वे है तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। देखिए जब हम परमेश्वर को दसवांश देंगे ना तो हमारी बारियाँ, हमारी फसल अच्छी होगी, कभी कच्ची नहीं रहेगी, कभी नाश नहीं होगी, कभी गैया नहीं चरेंगी, कभी उन्हें वो करेंगी नहीं, कभी उनके फल गिरेंगे नहीं, कभी उनके फूल मुरझाएंगे नहीं। देखिए ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर कह रहा है हमसे, क्योंकि ये यहोवा का वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। लोगों देखिए यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं। लोगों की कठोरतापूर्वक शिकायत। देखिए लोगों की कठोरतापूर्वक शिकायत। परमेश्वर से लोग क्या कर रहे हैं? देखिए लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से शिकायतें कर रहे हैं, कठोरतापूर्वक शिकायतें कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो तो नम्रता से सर करो, दीनता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से विनती करो नम्र होकर, दीन होकर। परंतु यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? कठोरतापूर्वक परमेश्वर से शिकायतें कर रहे हैं। देखिए आगे हम देखते हैं परमेश्वर क्या शिकायतें कर रहे हैं। देखिए यहोवा यह कहता है तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा। तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं। इससे क्या लाभ हुआ? अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, परंतु वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। क्या हुए? परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। आगे हम क्या देखते हैं? स्मरण की पुस्तक। क्या हुआ मेरे दोस्तों? यहाँ पर देखिए स्मरण की पुस्तक। स्मरण की पुस्तक क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था
और देखिए मनुष्य जब आपस में बातें कहता है ना, उस समय भी परमेश्वर ध्यान करके रखकर ध्यान धरकर उनकी सुनता है। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। क्या करेंगे? उस दोनों का भेद पहचान सकोगे। ऐसी क्या करेगा परमेश्वर? हमारे अंदर बुद्धि देगा, समझ देगा, और हम पर क्या करेगा। यहाँ पर देखिए हम द्वारा पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। जब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। देखिए परमेश्वर हम पर इतना अनुग्रह करेगा। देखिए अब देखते हैं, अब आखिरी हमारा अध्याय परमेश्वर का महान दिन। देखिए परमेश्वर का महान दिन कौन सा है, इसके बारे में भी जान लीजिए कि परमेश्वर का महान दिन। अब हम देखिए चौथे अध्याय से पहले से शुरू करते हैं। देखो यह धधकते भट्टे के समान दिन आता है। क्या होता है? देखिए भटकते भट्टे के समान दिन आता है। देखिए ये क्या होता है? देखिए परमेश्वर का महान दिन। देखो वह धधकते हुए भट्टे के समान दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की घुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि ना उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धार्मिकता का सूर्योदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। देखिए आगे हम चौथे वचन में क्या पढ़ते हैं। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूँगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। क्या होगा? जब अंत के समय में ऐसा भी होगा, जब परमेश्वर का दास आएगा, परमेश्वर का जन आएगा ना। देखिए ये तो हो चुका है मेरे प्रियो, क्योंकि हम देखते हैं, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों और की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। देखिए आज इस वचन को हम समझ सकते हैं। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने भेज दिया है, और देखिए प्रभु यीशु ने क्या किया? पृथ्वी को नाश नहीं होने दिया परमेश्वर के द्वारा। ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर उस समय, देखिए प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था ना, उस समय कहते हैं कि सभी लोग पापी थे, परंतु परमेश्वर में रोमियो में लिखा है कि सभी ने पाप किया, सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु देखिए यहाँ पर आप और मैं क्या देखते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है? ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। उस समय परमेश्वर सत्यानाश करता पृथ्वी को, परंतु यीशु मसीह ने क्या हुआ? अपना बलिदान दिया, सभी मनुष्यों के पापों को लेकर सूली पर लटक गए, और उन्होंने देखिए पृथ्वी, उन्होंने क्या कहा? मैं मनुष्यों को नाश करने नहीं, परंतु मेल मिलाप कराने आया हूँ। परमेश्वर यीशु मसीह किस लिए आए थे? पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने के लिए। वो देखिए दुनिया को एक करने आए थे, परमेश्वर के बारे में ज्ञान कराने के आए थे लोगों को। वो पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरने के लिए आए थे। ये बात बिल्कुल सच्ची है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया है, जो इस प्रकार हुआ है। परंतु जब अंत का समय आएगा, जब आप मत्ती अध्याय 24 में पढ़ते हैं, उस समय तो ऐसा कहा गया है, जब ऐसा नहीं होगा, कोई हमारे मन को पिता की ओर या माता की ओर फिरने वाला नहीं आएगा। उस समय क्या होगा? उस समय तो मेरे प्रियो, उस समय तो नफरत होगी एक दूसरे के अंदर। उस समय तो भाई भाई के विरुद्ध, पिता बेटे के विरुद्ध, और बेटा पिता के विरुद्ध होगा खड़ा। और देखिए एक दूसरे में लड़ाई होगी, ये जंग छिड़ेंगी, जाति जाति में लड़ाई, और राज में लड़ाई छिड़ेंगी, अकाल भूकंप होंगे, और झगड़े होंगे, और झगड़ों की हम चर्चा सुनेंगे। उस समय तो देखिए मेरे दोस्तों भयानक
पाप की बातें हुई हैं, ना कि दोस्तों ये बात हुई है कि मेल कराने के लिए कोई मनुष्य आएगा। उस समय कोई मेल कराने के लिए नहीं आएगा। उस समय ये बताया गया है जो धर्मी होंगे वो उठा लिए जाएंगे और जो अधर्मी होंगे वो पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। परंतु इसमें क्या बताया है, इसमें हम द्वारा पढ़ते हैं। देखिए मत्ती मलाकी अध्याय 4 के 5 में देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, लूका, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना होगी मैं आगे पृथ्वी को सत्यानाश करूँ। देखिए मेरे दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो समझ आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त सभी मसीह भाइयों के बहनों के साथ। धन्यवाद मेरे परम दोस्तों, प्रियो। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।